क्यों अपनी इंसल्ट करवाना चाहती हैं आप? क्यों हम सबसे जलील होना चाहती हैं आप? अगर आप में थोड़ी सी भी गरिमा बाकी है ना वेदिका जी, तो प्लीज निकल जाइए यहाँ से। वेदिका, ऐसे हैरानी से क्या देख रही है हमें? माँ है हम तेरी। ठीक है, हमें ऐसो आराम की जिंदगी की चाह है, तेरी खुशी के आगे वो सब खाक है। नहीं रहना हमें नीच लोगों के बीच। जहां तू रहेगी वेदिका, वही हमारा भी घर है। मम्मा, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। साहिल पापा, थैंक यू। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर आज जिन सवालों के जवाब मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल गए। और अब मैं अपनी मम्मा पर यकीन करती हूँ। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि उन्होंने जो भी किया वो उनकी मजबूरी थी। पर आप अपनी जगह गलत नहीं हो साहिल पापा। अब मैं अपनी मम्मा के साथ हूँ। तू जा, इस वक्त तेरी मम्मा को तेरी ज्यादा जरूरत है। साहिल, साहिल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या कहना चाहती हो तुम? वेदिका दी झूठ नहीं बोल रही थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा सब सच था। ये है वो असली पेन ड्राइव जो मैंने दी के कमरे से चुराई थी। इस पेन ड्राइव में बड़ी अम्मा ने खुद अपने मुंह से अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं। और इसमें एक और सच है। क्या सच? जो दी ने तुम्हें नहीं बताया। बताओ मुझे। वेद
तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारे और वेदिका दी का बच्चा। वेद के असली पिता तुम हो साहिल। ये तुम क्या कह रही हो भूमि? सच है? सच है ये? क्या कर दिया मैंने? वेदिका जी मुझे बताने की कोशिश करी थी लेकिन मैंने उन पे यकीन नहीं किया। और वेद उनका बेटा। ये मैंने क्या कर दिया भूमि? मैंने तो गलत कर दिया। वेदिका जी का गलत किया मैंने। मैं साहिल एक सेकंड साहिल क्या है? तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम वेद को मुझसे अलग नहीं करोगे। वेद हमेशा मेरा ही बेटा रहेगा। लेकिन ये गलत है ना भूमि। वेदिका जी, वेदिका जी। मेरी बात सुनो साहिल। साहिल प्लीज वेद को मुझसे मत छीनो। वो मेरा बच्चा है साहिल प्लीज। साहिल। भूमि, कुछ कहोगी तुम? नहीं, मैं साहिल को सच नहीं बता सकती। अगर वो जान गया कि दी का कोई दोष नहीं था, कि उनका बच्चा बड़ी अमानत चुराया था, तो वो मेरे वेद को अपनी असली माँ से अलग कभी नहीं रखेगा। और फिर उसका छुपा हुआ प्यार भी बाहर आ जाएगा। मैं अपने बच्चे और अपने पति दोनों को नहीं खो सकती। आई एम सॉरी दी, पर वेद मेरी जिंदगी है। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। भूमि मुझे बताओ क्या बात है प्लीज। वो एक्चुअली मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि अब वो वेदिका दी हमारी जिंदगी से चली गई है, तो अब वेद हमारा बच्चा है, हमेशा हमारे पास रहेगा। तुम सब कुछ भूल के बस उसके बारे में सोचो। हम माँ बाप है ना उसके, हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। नहीं बता पाई ना साहिल को? अच्छा किया, तभी घर में शांति है, वरना अपने ही हाथों से अपने घर को तबाह करने चली थी तुम। क्या चाहिए आपको? कल बहुत बेइज्जती की तुमने हमारी। ये मत भूलो कि हम तुम्हारी सास हैं। मेरी सास इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ आपकी वजह से। ये मत भूलो कि तुम्हारी सास अंजना सदमे से मरी है। वो सदमा जो तुम्हारी बहन ने दिया था तुम्हारी सास को। देखो भूमि, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि तुम और साहिल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपने बारे में सोचो। उस खुदगर्ज शातिर औरत के बारे में भूल जाओ। याद है ना आज का दिन? क्या है आज? आज तुम्हारी और साहिल की शादी की सालगिरह है। वो शादी जो बहुत विचित्र रही थी, लेकिन फिर भी 5 सालों तक तुमने बड़ी होशियारी से अपनी शादी को निभाया। आज का दिन बहुत खुशी मनाने का दिन है और वो हम करेंगे। हम मेहमानों को बुलाएंगे, पार्टी करेंगे। देखो भूमि, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे पति को सिर्फ घाव और दर्द दिया है, लेकिन अब बहुत हो चुका। अब इन जख्मों को भरने का समय आ चुका है। इसलिए उस वेदिका को इस घर से बाहर निकाल देना ही काफी नहीं, बल्कि साहिल के दिल से भी उसे हमेशा के लिए निकालना होगा। आगे बढ़ो भूमि और हर मायने में अपने साहिल को अपना बनाओ, अपना पति। आदमियों को रिझाना औरतों के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो बहुत आसानी से दीवाने हो जाते हैं। समझ रही हो ना तुम हमारी बात? बस पत्नी होने का फर्ज निभाओ और पूरी तरह से साहिल को अपनी मुट्ठी में कर लो। ऐसा करो कि फिर साहिल कभी मुड़ के उस अधेड़ उम्र की औरत की तरफ ना देखे। समझ रही हो?
देखो भूमि, तुम्हारी बहन ने हमेशा तुम दोनों की शादी को तोड़ना चाहा है, लेकिन अब तुमको अपने रिश्ते को मजबूत करना होगा। और आज के दिन से बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज के दिन तुम और साहिल एक बार फिर से अपनी शादी की कस्में दोहराओ और अपनी नई जिंदगी में अपना पहला कदम रखो। बड़ी माँ, सालों से हमने सालगिरह नहीं मनाई। जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। नहीं, मैं नहीं चाहती कि सब वैसा चले। लेकिन भूमि ने लेकिन कुछ नहीं सहे। पिछले कुछ दिनों से बस इसी डर में जी रही थी कि मेरा बच्चा मुझसे छीन जाएगा, मेरा परिवार टूट जाएगा, मेरी शादी टूट जाएगी। 5 साल दिए हैं मैंने इस रिश्ते को, तुमको साहिल। जैसा तुमने चाहा वैसा रिश्ता निभाया, पर आज इस शादी की अपनी छोटी सी फैमिली की खुशी मनाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ मिलके। क्या तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? सोचो वेद कितना खुश होगा हमें खुश देखकर। वो मुझसे कई बार पूछता रहता है कि उसके दोस्तों के पेरेंट्स की तरह हम पार्टीज क्यों नहीं करते, हम साथ में घूमने क्यों नहीं जाते। हमारे पास तो एक शादी की फोटो भी नहीं है उसे दिखाने के लिए। तो मेरे लिए ना सही, वेद के लिए हम अपनी इस शादी की कस्मों को दोबारा निभा नहीं सकते। ठीक है मम्मी, अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलती है तो ठीक है। आज मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी तुम्हें अपना बनाने की साहिल। बहुत इंतजार कर लिया, अपनी चाहतों की बहुत कुर्बानी दे दी मैंने, पर अब नहीं। आज मैं इस शादी को हर मायने में पूरा बनाकर रहूंगी। कोई शिकायत नहीं मुझे आपसे, हमेशा की तरह इस बार भी सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, इस भरोसे के साथ कि आप जो भी करेंगे मेरे लिए सही होगा, चाहे फिर वो वेद को खोने की हार हो या साहिल की नफरत। आप ही रास्ता दिखाएंगे। अपनी चलता रहा, बुझ गई आग थी, दाग जलता रहा। मैं आपके लिए नहीं वेदिका जी, मैं अपने लिए आया हूँ। आज मेरी और भूमि की वेडिंग एनिवर्सरी, हमने शादी की कस्में दोहराने का फैसला किया। तो मुझे कहने के लग रहा है कि आपको वहां होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शादी की कुछ आप ही जिम्मेदार है। आप आएंगी, भूमि को आशीर्वाद देंगी, आपकी छोटी बहन को अच्छा लगेगा। आइएगा जरूर। छोटी सी पार्टी रखिए, आप सब हो सके तो आइएगा, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी इतना नहीं करूंगा कि आपको मुझे संभालना पड़े।
अरे आइए आइए, नमस्ते। आइए। ये देख शादी का, आज मेरे मम्मी पापा की शादी है। अम्मा, आपने तो ये बहुत ही अच्छा किया। जब साहिल और भूमि अग्नि को साक्षी मान के अपने वचन लेंगे ना, तो उनका रिश्ता और पक्का हो जाएगा। ये वजह तो है ही, पर इससे भी बड़ी वजह ये है कि हमको दुनिया वालों को ये दिखाना है कि हमारा साहिल उस अधेड़ उम्र की औरत के चुंगल से निकल गया है। और साहिल को ये याद दिलाना है कि अब भूमि और वेदु यही उसका परिवार है और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी है, सिर्फ उसकी। साधिका, वेद, तुमने कहा था ना कि हमें पुरानी बातें भूल के लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने वेदिका जी को आज बुलाया ताकि हमारा शादी होते हुए देख पाए हो। फिर मुंह उठा के आ गई ना तू? तुझे तो खदेड़ के बाहर निकाला गया था ना घर से। ए, चुप कर, बकबक बंद कर अपनी, नहीं तो उल्टे हाथ का कंटा मारेंगे ना तू। बढ़िया माँ, क्या करिए आप? मैंने वेदिका जी को यहाँ बुलाया, वो हमारी मेहमान है। थैंक यू आप सबको शादी में आने के लिए। मेहंदी की सेरेमनी शुरू हो रही है, आप सब प्लीज आइए, प्लीज। बैठो बेटा, बैठो, बैठ जाओ। अरे सुनो, जल्दी से मेहंदी लेके आओ। देखो, सबसे पहले इस कटोरे से दूल्हे को मेहंदी लगेगी और उसके बाद इसी कटोरे से दुल्हन को भी मेहंदी लगानी है। जीवन भर के बंधन का प्रतीक होती है ये मेहंदी। लगाओ लगाओ, शुरू करो। अरे भाई, अच्छे से मेहंदी लगाना। वो क्या है, जितना पक्का रंग मेहंदी का होगा ना, उतना ही पक्का दोनों का प्यार भी होगा। विजिका आंटी, आप भी आओ ना, मेहंदी लगवाओ ना। विजिका आंटी आओ ना। नहीं नहीं वेद बेटा, प्लीज। वेद, मुझे नहीं करना। वेद, मुझे नहीं लगानी है मेहंदी। वेद, वेद, वेद। तुम ठीक